So hey guys, welcome once again to my channel. That is, it's conceptual. तो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे दैट इज ग्लाउकोमा. ओके. तो बेसिकली ग्लाउकोमा होता क्या है. तो हम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं. दैट इज ग्लाउकोमा रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्टिक न्यूरोपैथी, स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ विजुअल फील्ड इफेक्ट्स एंड रेज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर. तो ये तीन मेन कॉज होता है कि ऑप्टिक न्यूरोपैथी मतलब ऑप्टिक न्यूरॉन्स में कुछ पैथोलॉजी या फिर कुछ डिस्टर्बेंस आया होगा, उसकी वजह से हो सकता है. स्पेसिफिक फैशन ऑफ विजुअल फील्ड इफेक्ट कि पास का नहीं दिख रहा, साइड का नहीं दिख रहा, कुछ लाइंस पे हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है. या फिर रेज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर की वजह से हो सकता है. डैमेज टू ऑप्टिक नर्व इज इरिवर्सिबल प्रोसेस. नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना रहता है, दैट इज 10 to 21 mm ऑफ Hg. ओके. एक्वस प्रोडक्शन एंड ड्रेनेज. तो पहले ये समझते हैं कि नॉर्मल रूट ड्रेनेज जो होता है वो कैसे होता है. तो सिक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर्स कहाँ होता है, सीलियरी बॉडी. ओके. एंड रूट ऑफ ड्रेनेज दैट इज फर्स्ट होता है प्राइमरी 90% केस में, दैट इज ट्रेबेकुलर मैशवर्क. और सेकंड 10% केस में यूवीरल सैक्रल आउटफ्लो में जाता है. तो एक्वस ड्रेनेज कैसे होता है, दैट इज फर्स्ट वो आएगा सीलियरी बॉडी दैट इज पोस्टीरियर चैम्बर में. ओके. एंड फिर जाएगा एंटीरियर चैम्बर में, फिर एंटर होगा ट्रेबिकुलर नेटवर्क में, एंड फिर उधर से जाएगा स्लेम्स कैनाल में. एंड शेम्स कैनाल के बाद वो कलेक्टर चैनल्स में जाएगा और उधर से इंट्रास्क्लेरल वेनस प्लेक्सिस में, एंड उधर से एपिसडेरल प्लेक्सस में, एंड उधर से सब ऑप्थेल्मिक वेन, एंड देन लास्टली टू द कैवर्नस साइनस. ठीक है. तो सिंपल सी बात है, पोस्टीरियर चैम्बर, फिर एंटीरियर चैनल, फिर कैनाल, फिर चैनल में, फिर प्लेक्सस में, एंड फिर वेन में, एंड लास्टली साइनस में. ओके. आई होप कि आपको याद रह गया होगा. सीलियरी बॉडी से एंटीरियर चैम्बर से ट्रिबिकुलर नेटवर्क, फिर शेम्स कैनाल, फिर कलेक्टर चैनल्स, फिर इंट्रास्क्लेरल वेनस प्लेक्सस, एपिसडेरल प्लेक्सस, सब ऑप्थेल्मिक वेन, एंड लास्ट में कैवर्नस साइनस. ओके. यूवियर सैक्रल पाथ जो आउटफ्लो होता है 10% में, वो कैसे होता है, दैट इज सीलियरी बॉडी से सुप्रा कोरोइडल स्पेस में, एंड फिर सुप्रा कोरोइडल स्पेस से वीनस सर्कुलेशन ऑफ सीलियरी बॉडी एंड कोरोइड प्लेक्सिस, क्लोरोइड प्लेक्सिस एंड स्क्लेरा. ओके. अब ये हुआ नॉर्मल ड्रेनेज कहाँ कहाँ होता है. तो मतलब इधर पे कहीं पे भी ड्रेनेज का प्रॉब्लम हुआ तो उसकी वजह से ड्रेन नहीं हो पाएगा फ्लूइड, और फ्लूइड ड्रेन नहीं हो पाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, एंड देन हेंस इट इज़ द रीज़न मेन रीज़न ऑफ कॉज ऑफ ग्लाउकोमा दैट इज रेज इन द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर. मतलब ये चैनल या कैनल्स में या नेटवर्क में कुछ भी प्रॉब्लम है तब भी ग्लाउकोमा का एक मेजर कॉज हो सकता है. ओके. सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लाउकोमा, दैट इज ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल. हम एक के बाद एक डिटेल में देखेंगे. ओके. उसको सो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज एपिडेमोलॉजी. मतलब कहाँ कहाँ होता है. 2% ऑफ पीपल ओल्डर देन 40 ईयर्स हैव ओपन एंगल ग्लाउकोमा एंड राइजेज टू ऑलमोस्ट 10% पीपल ओल्डर देन 75 ईयर्स. मतलब बेसिकली ओल्डर पीपल में ही होता है ये, 40 प्लस या फिर 70 प्लस के बाद. ओके. इटियोलॉजी में इन हेल्दी आई द रेट ऑफ सिक्रीशन is balanced to drainage, but in glaucoma fluids buildups in the chamber and increase the pressure causing intraocular hypertension that is more than 21 mm of Hg. मैंने बोला था आपको कि नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर 20 mm Hg होता है, बट मोर देन 21 mm Hg हो रहा है. मतलब कहीं ना कहीं नेटवर्क में या चैनल में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है जिससे फ्लूइड बढ़ रहा है, एंड हेंस इट विल लीड टू द इंक्रीज इन द इंट्राओकुलर प्रेशर. ओके. पैथोफिजियोलॉजी क्या है, दैट इज द प्राइमरी साइट ऑफ डैमेज इन ऑप्टिक नर्व site of damage is optic nerve which causes loss of vision. Okay. मतलब प्राइमरी क्या डैमेज हो सकता है, दैट इज ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकता है, दैट विल विच विल कॉज द लॉस इन विजन. ओके. तो फर्स्ट पे आ जाता है ओपन एंगल ग्लाउकोमा पे. ठीक है. तो ये फिगर, आई होप कि आपको ये फिगर समझ में आएगा. ओके. मैंने जितना सिंपल हो सके उतना बनाने की ट्राई की है. ठीक है. तो द एंगल बिटवीन आइरिस एंड कोरोना इज ओपन. तो आप फिगर में देख सकते हो कि मैंने आइरिस और कोरोना कहाँ कॉर्निया
आजकल कोरोना ने भी क्या क्या कर रखा है, सॉरी। आइरिस एंड कॉर्निया, तो आप देख सकते हैं कि उधर पे जो एंगल है वो कितना दोनों के बीच में कितना गैप है इन दिस टाइप। सो बेसिकली क्या है, इन दिस टाइप the drainage system slowly get clogged over time, and thus gradual increase in pressure on optic nerve results in the decrease of peripheral vision. As the pressure increase even more, continuous damage to the optic nerve which eventually leads to the loss of central vision। मतलब इसमें ये बोलना चाह रहा है कि स्लोली गेट क्लॉक्ड ओवर टाइम, मतलब धीरे 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 होता चला जाएगा, एंड ग्रेजुअल इंक्रीज विल अकर। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इधर पे आप फिगर में देख सकते हैं, दैट इज ट्रेबेकुलर नेटवर्क है, सीलियरी बॉडी है, आइरिस एंड कॉर्निया। और आइरिस और कॉर्निया के बीच जो एंगल है वो कितना ज़्यादा है, एंड मैंने इधर पे लिखा है द एंगल ओपन्स बिकॉज ऑफ क्लॉगिंग। तो उधर पे जो ट्रेबेकुलर नेटवर्क में उधर पे अटक गया है फ्लूइड, तो उसकी वजह से वो फ्लूइड प्रेशर डाल रहा है, एंड दैट विल हैंस लीड टू द स्प्रेडिंग, मतलब उससे प्रेशर आएगा ऊपर से। और कोई भी चीज़ ऐसी जैसे कि आप देख सकते हो कि दो बॉल्स को रखो एक साथ, ओके, एंड फिर ऊपर से कोई भी प्रेशर डालो तो वो बॉल्स छू मतलब गैप आ जाएगा, मतलब दो स्ट्रक्चर्स के बीच में गैप आ जाता है। तो बेसिकली उधर पे भी ये हो रहा है, ट्रेबिकुलर मेशवर्क में ड्रेन हो रहा था बट उधर पे क्लॉग हो रहा है, तो क्लॉग होने की वजह से कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, एंड हेंस इट विल कॉज द नर्व ऑप्टिक नर्व डैमेज। एंड ऑप्टिक नर्व डैमेज ग्रेजुअली डैमेज होगा, पहले तो आपके पेरिफेरल विजन मतलब साइड टू साइड विजन तो लॉस करेगा, एंड फिर वो बाद में धीरे धीरे इट विल लीड टू द लॉस ऑफ सेंट्रल विजन। ओके, सॉरी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा पे। तो क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा क्या है, एंगल बिटवीन आइरिस एंड कॉर्निया बिकम स्मॉल, दैट इज एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो इज टू नैरो एंड दिस रिजल्ट्स इन ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम। तो मतलब इधर पे क्या हो रहा है कि जो ड्रेनेज का पाथ है, ओके, वो बहुत नैरो, द एंगल बिटवीन द आइरिस एंड कॉर्निया नैरोस। ओके, फिगर में मैंने आपको देख रखा है, एंड इधर पे भी ट्रेबिकुलर नेटवर्क में क्या है कि वो ड्रेन करना तो चाहेगा बट जो पाथवे है वो बहुत नैरो हो जाएगा, तो उससे फ्लूइड नहीं निकल पाएगा। ओके, आइरिस इज पुशिंग फॉरवर्ड, ठीक है, आइरिस अपने आपको आगे ले जाएगा, तो आइरिस आगे ले जाएगा तो जो पाथवे है ड्रेन करने का वो कम हो जाएगा, उसकी वजह से आइरिस और कॉर्निया के बीच में नैरो एंगल हो जाएगा। ठीक है, okay, so this is the most serious type of glaucoma in which rapid pressure build up in the eye which can cause onset of eye pain and redness, blurry vision and headache। ठीक है, तो ये ओपन एंगल में तो क्या ग्रेजुअली डेवलपमेंट हो रहा था, बट ये सीरियस टाइप है बिकॉज ऑनसेट बहुत जल्दी हो जाता है, एंड इट विल लीड टू द आई पेन एंड रेडनेस एंड ब्लरी विजन, एंड ऑब्वियसली हेडेक भी होगा। This may occur due to dilation of lens or pupil which cause the iris pushing forward and closing the angle। तो मैंने आपको बताया कि लेंस अगर डायलेट हो गया, प्यूपिल डायलेट होगा तो वो एक्सपेंड करेगा खुद को, एंड दिस एक्सपेंशन ऑफ डायलेटेड प्यूपिल दैट विल लीड टू द पुशिंग ऑफ आइरिस फॉरवर्ड, एंड पुशिंग जब आगे जाएगा, जब आइरिस इधर लेंस है, ठीक है, एंड लेंस में जब आइरिस लेंस एक्सपेंड करेगा तो ऑब्वियसली बात है जो स्ट्रक्चर है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हो, एंड फिर वो आगे बढ़ेगा, तब कॉर्निया तो एक ही जगह पे सिचुएटेड बट आइरिस आगे आ रहा है, देन दैट विल नैरो द पाथ एंड इट विल ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ द aqueous humor, and hence it will lead to the increase in intraocular pressure, and hence it will lead to the closed angle glaucoma। ठीक है, तो आप आई होप आपको ये फिगर समझ में आएगा बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल, जितना सिंपल हो सके, बिकॉज केडी में बहुत कॉम्प्लेक्स फिगर थोड़ा सा दे रखा है और उसकी ड्रेनेज सिस्टम भी ढंग से नहीं दे रखी, सो आई वुड जस्ट ट्राई टू बी इन अ सिंपलर वे। ओके, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में देख लेते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है, दैट इज इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंट्राओक्युलर प्रेशर रेज्ड मोर देन 20 mm ऑफ एच, हमने पहले भी देखा। विजुअल फील्ड लॉस होता है, ग्लाउकोमेटस रेटिनल नर्व डैमेज भी हो रहा है, ग्लाउकोमेटस कपिंग भी हो रहा है, फिर कॉर्नियल इडिमा भी हो रहा है, पिपल बिकम्स वर्टिकली ओवल डिफिकल्ट टू अकोमोडेट लाइट। ठीक है,
डायग्नोसिस कैसे करेंगे, दैट इज टोनोमेट्री, मेजर ऑफ द इंट्राओकुलर प्रेशर को मेजर कर सकता है। टोनोग्राफी, दैट इज मेजर ऑफ आउटफ्लो ऑफ एक्वस ऑफ ह्यूमर ऑफ आई। गोनियोस्कोपी, यूज टू एस्टिमेट द विड्थ ऑफ एंटीरियर चैम्बर एंगल। ओके, पेरीमेट्री भी कर सकते हैं या फिर विजुअल फील्ड टेस्टिंग भी कर सकते हैं। अब मेन पार्ट फार्माकोलॉजी जिस पे फोकस करता है दैट इज द ट्रीटमेंट। ओके, तो ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, मेन गोल हमको मेन गोल क्या अचीव करना है, दैट इज मेन गोल इज टू डिक्रीज द प्रेशर इन द आई, बिकॉज आईओपी बढ़ गया एक बार तो हमको डिक्रीज कैसे करना है, तो इंक्रीज आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। ठीक है, तो पीजी एनालॉग्स क्या करेंगे, दे increase the scleral permeability, that will increase the aqueous humor and outflow and it will decrease the intraocular pressure। ठीक है, तो ड्रग्स में एग्जांपल है लेटेनोप्रोस्ट, ट्राइवाप्रोस्ट एंड बीमेटोप्रोस्ट। मैं आगे इसके बारे में एक अलग से क्वेश्चन है वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे, पीजे एनालॉग्स इन ग्लाउकोमा, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अलग से पूछा जाता है। ठीक है, डिटेल में। ओके, फिर डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, बीटा ब्लॉकर्स में हमने पहले पढ़ा था टाइमोलॉल। ठीक है, जो नॉन सिलेक्टिव, एंड बीटाक्सोलॉल दैट इज सिलेक्टिव। ओके, बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, ब्लॉकेज सीलियरी बीटा रिसेप्टर, प्रिवेंटिंग साइक्लिक एएमपी, हेंस इट विल डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। एंड एक बार अगर एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन ही कम हो गया तो ऑब्वियसली बात है ड्रेन ही कम होगा, एंड फिर ड्रेन ही कम होगा तो फिर इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, फिर सिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग्स। ठीक है, ये ड्रग सिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग्स का मतलब क्या होता है, ड्रग्स एक्टिंग डायरेक्टली एज एगोनिस्ट ऑन अल्फा और बीटा रिसेप्टर, मतलब सिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग्स अल्फा और बीटा की एगोनिस्ट है। ठीक है, जो सिम्पेथोलाइटिक थे वो एंटागोनिस्ट है अल्फा और बीटा के, जो सिम्पेथोमाइमेटिक है वो अल्फा और बीटा के एगोनिस्ट है। ठीक है, एड्रेनालिन इज अ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट, मैंने अभी बोला। सो आईओपी या फिर इंट्राओकुलर प्रेशर कैन बी रिड्यूस्ड बाय जॉइनिंग टू रिड्यूसिंग एक्वस इनफ्लो वाया एन अल्फा मीडिएटेड वेसोकंस्ट्रिक्शन इन सिलियरी बॉडी, इंक्रीज आउटफ्लो ड्यू टू बीटा मीडिएटेड डायलेशन ऑफ एपिस्क्लेरल वेसल्स। अब एपिस्क्लेरल वेसल यूव्यूलो सेक्युलर आउटफ्लो में हम जा रहे थे। ठीक है, तो एपिस्क्लेरल वेन्स को वो एपिस्क्लेरल वेन्स, एपिस्क्लेरल प्लेक्सस एक्वस ड्रेनेज में ही हो रहा था, सॉरी माय फॉल्ट। एपिस्क्लेरल वेन्स और 90% ऑफ द केस में वही एपिस्क्लेरल प्लेक्सस में जा रहा था, तो हमको उसका आउटफ्लो बढ़ा देना ताकि इंट्राओकुलर प्रेशर कम हो जाए, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि एक्वस ह्यूमर के इनफ्लो को ही हम कम कर दें, तो वो भी इट विल लीड टू द डिक्रीज इन द इंट्राओकुलर प्रेशर। तो उसके एग्जांपल कौन कौन से हैं सिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग्स के, दैट इज एप्राक्लोनिडीन एंड ब्रीमोनिडीन। ओके, अब नेक्स्ट क्लास है, हमने 3 क्लास देख लिया, दैट इज पीजी एनालॉग्स, बीटा ब्लॉकर्स एंड सिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग्स। अब फोर्थ क्लास कौन सा है, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। अब वो क्या करेंगे, दिस विल जनरेट द बाइकार्बोनेट इनटू एक्वस ह्यूमर एंड इट इनहिबिट्स द एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन। अब बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होंगे एक्वस ह्यूमर में, तो वो इट विल इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एंड उसके एग्जाम्पल कौन सा है, दैट इज एसिटाजोलामाइड एंड डोर्साजोलामाइड। ओके, फिर मायोटेक्स, इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर बाय स्टिमुलेशन ऑफ सिलियरी मसल्स एंड ओपनिंग ऑफ चैनल्स इन द ट्रेबेकुलर नेटवर्क। अब मायोटिक्स क्या करेंगे कि आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर को बढ़ा देंगे बाय स्टिमुलेटिंग द सिलियरी मसल एंड ओपनिंग। अब सिलियरी मसल्स क्या करेगा, देखो मैं डायग्राम में दिखाता हूँ आपको। देखो ये सिलेरी बॉडी है, ठीक है, तो उधर पे सिलेरी मसल्स होंगे, तब सिलेरी मसल्स को जब कंट्रैक्ट होंगे तब इट इज़ जॉइंटेड विद द आइरिस। ओके, अब वो आइरिस का जॉइंट है तो वो कंट्रैक्ट होंगे तो वो पीछे की तरफ खींचेगा, तो आइरिस भी पीछे आएगा, एंड आइरिस पीछे की तरफ आएगा तो जो वो ये है नेटवर्क, उसको एक पाथ मिल जाएगा एक्वस ह्यूमर निकालने का, एंड फिर एक्वस ह्यूमर ने एक बार निकला तो दैट विल लीड टू द डिक्रीज इन द इंट्राओकुलर प्रेशर। ठीक है, एंड सेम अगर ओपन एंगल ग्लाउकोमा में हम करेंगे तो इट रिलैक्स करवा देंगे सिलियरी बॉडी को, एंड रिलैक्स करना
एंड फिर वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है, तो मायोटिक्स। ओके, अब आ जाते हैं हम हाइपर ऑस्मोटिक थियरी पे। हाइपर ऑस्मोटिक थेरेपी हमको क्या बोलती है, दैट इज दिस हाइपर ऑस्मोटिक थेरेपी है। और मायोटिक्स के एग्जांपल कौन सी है, पाइलोकार्पाइन। तो ये एक अच्छा सा ड्रग है जो हम दे सकते हैं, मायोटिक्स। फिर हाइपोऑस्मोटिक थेरेपी क्या करती है, दिस एजेंट्स एक्ट बाय ड्रॉइंग वाटर आउट ऑफ द आई, दैट इज डिक्रीज द इंट्राओकुलर प्रेशर। तो ड्रग कौन कौन से है, दैट इज ग्लिसरॉल एंड मैनिटॉल। अब मैंने आपको बोला था कि पीजी एनालॉग अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। तो पीजी एनालॉग इन ग्लाउकोमा। ओके, तो इंट्रोडक्शन में मोस्ट पॉपुलर ग्लाउकोमा मेडिकेशंस, पीजी एनालॉग मैंने पहले ही बताया। ओके, फिर मोस्ट इफेक्टिव, लेस फ्रीक्वेंट डोजिंग एंड जनरली वेरी वेल टॉलरेटेड। तो ये सब रीजंस की वजह से सबसे ज़्यादा वो ग्लाउकोमा में यूज़ होता है पीजी एनालॉग्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, प्रिसाइज मैकेनिज्म पता नहीं है, बट इट अपीयर्स दैट दे हैव इंक्रीज यूवियोसेक्रल आउटफ्लो। ठीक है, वो यूवियोसेक्रल आउटफ्लो को बढ़ा देता है, हेंस डिक्रीजिंग द आईओपी बाय ऑल्सो अबाउट 25 to 30%। इंट्राकुलर प्रेशर को 25 to 30% कम कर देता है। इंडिकेशन कौन कौन सा है, यूज्ड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ ओपन ग्लाउकोमा, लेस इफेक्टिव इन प्राइमरी कंजेनिटल ग्लाउकोमा, लेस इफेक्टिव इन एंगल क्लोजर। मतलब इफेक्टिव ड्रग इन ओपन एंगल ग्लाउकोमा। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन कब नहीं देनी, पेशेंट विथ इन्फ्लामेटरी ग्लाउकोमास या फिर पेशेंट विथ सिस्टोड मैकुलर इडीमा। साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, दैट इज आइरिस पिगमेंटेशन हो सकता है इन अप टू 33% पेशेंट्स, यूजुअली हेजल और ग्रीन ब्राउन ग्रीन ब्राउन आइज हो जाती है। फिर ऑल्सो पेरिकुलर स्किन, पेरी ऑक्यूलर स्किन ऑगमेंट पिगमेंटेशन हो जाएगा। फिर इंक्रीज्ड मिलेनोसोम्स, फिर लॉन्ग लैशेस भी हो सकता है। प्रोस्टाग्लैंडिन एसोसिएटेड पेरी ऑर्बिटोपैथी, दैट इज पीएपी कैन ऑल्सो अकर। उसके एग्जाम्पल कौन से हमने पहले भी देखा, दैट इज लेटेनोप्रोस्ट, बीमेटोप्रोस्ट, ट्रेवेप्रोस्ट एंड टेफ्लूपोस्ट। डोजेज कौन कौन सा है, यूज डेली एट नाइट, यूजिंग मोर देन वंस अ डे पैराडॉक्सिकली रेजिस द प्रेशर। मतलब दिन में एक ही बार दे सकते हैं, दैट इज वो भी नाइट के वक्त। ओके, मोस्ट पोटेंट प्रेशर लोअरिंग एजेंट्स गिवन इन इवनिंग एंड जनरली वेल टॉलरेटेड। साइड इफेक्ट्स आर मोस्टली ऑक्यूलर, मतलब ऑक्यूलर साइड इफेक्ट्स ही होंगे, जैसे कि पेरी ऑर्बिटोपैथी है, फिर पेरी ऑक्यूलर स्किन पिगमेंटेशन है, फिर या फिर ग्रीन ब्राउन आइज हो रही है, या फिर आइरिस पिगमेंटेशन हो रहा है। ओके, तो मतलब ट्रीटमेंट में एक बार फिर से मैं रिवाइज करना चाहूँगा, दैट इज़ पहले तो पीजी एनालॉग्स हो गया, फिर वो यूब्रोसेकल आउटफ्लो को बढ़ाते हैं, वो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। साइड इफेक्ट्स में पीएपी हो गया, फिर इंक्रीज मेलानोसोम्स हो गया, फिर पेरी ऑक्यूलर स्किन पिगमेंटेशन हो गया, ग्रीन ब्राउन आइज हो गई। एग्जाम्पल कौन कौन से, लेटेनोप्रोस्ट, ट्रायोप्रोस्ट एंड बीमेटोप्रोस्ट। बीटा ब्लॉकर्स में क्या है, बेटाक्सोलोल एंड टाइमोलोल। सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स में क्या होंगे, दैट इज एप्रोक्लोनिडीन एंड ब्राइमोक्लोनिडीन। ओके, एंड फिर आ जाते हैं कैर्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स पे, तो उसकी वजह से एसिटोजोलामाइड एंड डोर्साजोलामाइड। मायोटिक्स में पाइलोकार्पाइन एंड हाइपरऑस्मोटिक थेरेपी में ग्लिसरॉल एंड मैनिटॉल। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा ग्लाउकोमा का। एंड ग्लाउकोमा इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन आस्क्ड इन 5 मार्क्स। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड अगर डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड नोट्स के लिए टेलीग्राम पे चैनल में डिस्क्रिप्शन में हर बार डाल ही देता हूँ। सो गाइज प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।